एक चुटकी सिंदूर की कीमत आज पाकिस्तान को पता चल गई होगी, क्योंकि पहलगाम में जिन हिंदू महिलाओं के माथे से वो लाल सिंदूर मिटाया गया था, भारत की फौज ने आतंक के लाल खून को मिटाकर उसका बदला ले लिया। यह बदला उन वीरांगनाओं का था जिनके सिंदूर को उनकी पहचान के साथ रौंदा गया। एक चिटकी सिंदूर कर्ज पाकिस्तान से नहीं बल्कि उसके गुनाहों से वसूला गया। और अब जब इस सिंदूर का बदला लेने वाली दो महिलाएं हैं, तो आप ये कह सकते हैं कि एक चुटकी सिंदूर अब केवल मांग का श्रृंगार नहीं है बल्कि रणभूमि का तिलक है। यह वो लालिमा है जो भारत माता की बेटियों के माथे पे चमकती है। यह आतंक के गढ़ों में आग बनकर बरसती है। यह वो अग्नि है जो शत्रु के हृदय को भस्म कर देती है, आकाश को कंपा देती है, धरती को विजय के गीतों से गुंजमान कर देती है। एक चिटकी सिंदूर वह गर्जना है जो आज पूरे विश्व को चेतावनी दे रही है कि भारत की नारी केवल इंतजार नहीं करती, यह दुर्गा का देश है, यह चंडी का देश है। और एक चुटकी सिंदूर के लिए भारत की महिला रणचंडी बनकर नेतृत्व करती है। वह प्रतिशोध लेती है, इतिहास को रच देती है। यह इतिहास रचा गया है आज। अगर मसूद अजहर यह कह रहा है कि अच्छा होता मैं भी मर जाता, तो उसके पीछे उस नारी शक्ति का योगदान है जिसने पाकिस्तान में घुसकर हिंदुस्तान का बदला लिया, पहलगाम का बदला लिया, ऑपरेशन सिंदूर के जरिए उन महिलाओं के अपमान का बदला लिया। 22 अप्रैल 2025 जम्मू कश्मीर के पहलगाम में आतंकवादियों ने भारत के दिल पर वार किया था। हमलावरों ने महिलाओं को छोड़ दिया था यह सोचकर कि यह कमजोर है, लेकिन वो भूल गए थे कि भारत की नारी आंसुओं को शस्त्र बनाती है। और वो घर की चौखट से निकलकर रणभूमि के प्रहर बन गई। और जवाब दिया गया पाकिस्तान को ऑपरेशन सिंदूर से, एक ऐसा अभियान जो आतंकियों आकाओं को राख में बदला गया और नारी शक्ति की वीरता की कहानी को हमेशा के लिए अजर अमर कर गया। ऑपरेशन सिंदूर 6 से 7 मई की रात जब चांद बादलों में छिपा था, भारत के सशस्त्र बल आतंक के खिलाफ युद्ध की तैयारी में थे। रात 1 से लेकर 2 के बीच में भारतीय सेना, नौसेना, वायु सेना ने मिलकर एक संयुक्त कार्यवाही को अंजाम दिया। एक ऐसी कार्यवाही जो 1971 के युद्ध के बाद सबसे बड़ी कार्यवाही थी। ऑपरेशन सिंदूर इसे नाम दिया गया। और यह कोई साधारण सैन्य अभियान नहीं था। यह भारत माता के माथे पर लगा वो तिलक चादों शहीदों के खून के हिसाब मांग रहा था। उन चूड़ियों की खनक थी जो अब युद्ध की नाद बन चुकी थी। यह उस सिंदूर की शक्ति थी जो रणभूमि का अलंकार बन चुकी थी। और इस अभियान की कमाल संभाली भारत की 2 रणरागिनियों ने, एक कर्नल सोफिया कुरैशी भारतीय सेना और दूसरे विंग कमांडर भूमिका सिंह भारतीय वायुसेना से। ये वो 2 बेटियां थी जिन्हें ऑपरेशन सिंदूर निभाने की जिम्मेदारी दी गई थी। और इन दोनों बेटियों ने न केवल आतंकवादियों के होश उड़ाए बल्कि सारी दुनिया को यह संदेश दिया कि भारत की नारी अब कथाओं की झांसी की रानी तक सीमित नहीं है, वो आज की रणचंडी है जो मिराज 2000 की गर्जना और सटीक रणनीति के साथ शत्रु का सर्वनाश करती है। कर्नल सोफिया कुरैशी जिसे आप रणनीति की रानी कह सकते हैं, इसका नाम सुनते ही दुश्मन के पसीने छूट जाते हैं, क्योंकि ये ऐसी रणनीतिकार है जिन्होंने ऑपरेशन सिंदूर को इतिहास के पन्नों में अजर और अमर कर दिया। उनकी तेज तर्रार सोच और बारीकी योजना ने 9 आतंकवादी ठिकानों को निशाना बनाया। अगर आज मसूद अजहर फूट फूट कर रो रहा है और कह रहा है कि मुझे भी ऊपर वाले बुला लिया होता, तो उसके पीछे ये दोनों बेटियां जिम्मेदार हैं। इनकी वजह से पाकिस्तान के बहावलपुर, जहां पर जैश-ए मोहम्मद का गढ़ है, मुरीद के जहां लश्कर तैयबा का मुख्यालय है, सियालकोट से लेकर पीओके के मुजफ्फराबाद, कोटली, गलपुर, भिम्बर, सवाई नाला, इन तमाम ठिकानों में जहां जहां आतंकी संगठन थे, वहां पहलगाम का बदला लिया गया। 7 मई की सुबह 10:30 बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस में सोफिया की आवाज में वो गर्व था, आत्मविश्वास था। और उन्होंने कहा था कि हमने केवल आतंकवादी ठिकानों को निशाना बनाया, पाकिस्तानी सेना की चौकी को नहीं। यह भारत के संयम और सटीकता का जीता जागता सबूत है। उनकी रणनीति ने न केवल दुश्मन को चित किया बल्कि पूरे विश्व को भारत की शक्ति और संयम का अनूठा मिश्रण दिखाया। सोफिया ने साबित किया कि नारी केवल युद्ध की प्रेरणा नहीं बल्कि युद्ध की सूत्रधार भी बन सकती है। दूसरा, वार विंग कमांडर वेमिका सिंह का जो आकाश की शेरनी है, विंग कमांडर वेमिका जिनकी मिराज 2000 की उड़ान ने आतंकी ठिकानों को राख कर ढेर बना दिया, भारत की उस बेटी का प्रतीक है जो आसमान को अपने इशारे पर नचाती है
उनके नेतृत्व में वायुसेना ने 24 स्टिक मिसाइल हमले किए, जिसमें सवाई नाला, मुजफ्फराबाद का, सैयदना बिलाल योके का और तमाम आतंकी प्रशिक्षण केंद्रों को पूरी तरह से नेस्तनाबूद कर दिया गया। उनकी आवाज में विजय का स्तर था, और जब यह कहा था कि पहलगांव के शहीदों का खून व्यर्थ नहीं गया, हमने भारत की लाज रखी और आतंकवादियों को उनके अंजाम तक पहुंचाया, तो देश गर्व की अनुभूति करने लगा। वमीका की गर्जना ने न केवल आतंकवादी ठिकानों को ध्वस्त किया, बल्कि उन महिलाओं को प्रेरणा दी जो आसमान को छूने का सपना देखती है। उनकी उड़ान ने साबित किया कि भारत की बेटी न केवल धरती पर बल्कि आकाश में भी शत्रु को धूल चटाने के अंदर वो सक्षम है। और वो एक चुटकी सिंदूर जिसके चलते इस पूरे ऑपरेशन सिंदूर की शुरुआत हुई थी, उसमें बताया इन दोनों ने कि नारी शक्ति किस चीज का प्रतीक है। वैसे सिंदूर वो लाल रंग है जो हिंदू परंपरा में विवाहित महिलाओं की मांग में सजता है, संवरता है। यह सम्मान, बलिदान, अटल संकल्प का प्रतीक है। ऑपरेशन का नाम सिंदूर रखना भारत का संदेश था जो दुश्मन के दिल में तीर की तरह चुभ गया। यह न केवल आतंकवाद के खिलाफ भारत की अटल प्रतिबद्धताओं को दर्शा रहा था, बल्कि देश की उन बेटियों को सलाम कर रहा था जो रणभूमि में गरज रही थी। सिंदूर यह बता रहा था कि अब यह केवल श्रृंगार नहीं है, रणचंडी का तेज है, वो अग्नि है जो आतंक के काले साए को भस्म करेगा। और इसलिए सोशल मीडिया पर आज हिंदुस्तानी लोग बड़े गर्व से लिख रहे हैं कि एक चुटकी सिंदूर ने आतंक के माथे पर विजय का तिलक लगा दिया। सिंदूर अब युद्ध का नाद है, नारी शक्ति का प्रतीक है। हर भारतीय के सीने में फिलहाल गर्व की लहर दौड़ रही है, क्योंकि यह ऑपरेशन भारत की ताकत, संयम और नारी का एक अनूठा मिश्रण था। एक ऐसा मिश्रण जिसने प्रेरणा की मिसाल कायम कर दी, क्योंकि कर्नल सोफिया कुरैशी और विंग कमांडर वमीका केवल सैन्य अधिकारी नहीं है, यह लाखों भारतीय महिलाओं की प्रेरणा स्रोत है, जिन्होंने साबित किया कि नारी अब केवल घर की दीवारों तक सीमित नहीं है, रणनीति बनाती है, आसमान को छूती है, दुश्मन को धूल भी चटाती है। और उनकी अगुवाई में भारतीय महिलाओं के साथ अगर कहीं अपमान होगा तो उस अपमान का बदला लेना भी हमें आता है। उनकी अगुवाई में ऑपरेशन सिंदूर ने न केवल पहलगांव के शहीदों को न्याय दिलाया, बल्कि एक विश्व को संदेश दिया कि भारत की महिलाएं गरजती है, वार करती है और विजय भी पाती है। ऑपरेशन सिंदूर का यह असर था कि वो तमाम महिलाएं जिन्होंने पहलगांव में अपने पति को खोया था, वो तमाम महिलाएं जिनकी आंखों से आंसू नहीं थम रहे थे, वो तमाम महिलाएं जो भारत से न्याय की उम्मीद कर रही थी, आज कह रही है कि भारत सरकार ने ऑपरेशन सिंदूर के जरिए जो कुछ किया वो उनके गुजरे हुए पतियों के प्रति सच्ची श्रद्धांजलि है। और यह सब कुछ मुमकिन हुआ इन दो महिलाओं की वजह से। इसलिए ऑपरेशन सिंदूर केवल एक सैन्य कार्यवाही नहीं, यह भारत के गौरव की अमर गाथा है। यह उन आंसुओं का हिसाब है जो पहलगाम में बहे थे। यह उस सिंदूर की शक्ति थी जो अब रणभूमि का अलंकार बन चुकी थी। कर्नल सोफिया और विंग कमांडर वमीका ने न केवल आतंकवाद को कुचला, बल्कि नारी शक्ति को एक नया आयाम दिया। यह अभियान विश्व को संदेश देता है कि भारत सहन नहीं करता, जवाब देता है, और भारत को जवाब देना आता है। और जब भारत जवाब देने पे आता है तो वह स्टिक, संयमित मगर अचूक होता है। और शायद इसलिए मसूद अजहर जैसे आतंकवादी बिलक बिलक रो रहे हैं और कह रहे हैं कि काश हम भी मर जाते, अपनों के साथ मर जाते। उनका भी वक्त आएगा। नरवणे साहब ने कहा है कि पिक्चर अभी बाकी है मेरे दोस्त, लेकिन आज भारत की वीरांगनाओं को सलाम करने का दिल कर रहा है। तो दोस्तों, आप भी भारत की इन महिलाओं के सलामी के अंदर इस वीडियो को लाइक करके कमेंट में जय हिंद लिख देना, और चैनल सब्सक्राइब करने की आपकी इच्छा हो तो कर देना। बाकी दोस्तों, जय हिंद, जय भारत, नमस्कार।